दोस्तों, मेरी बीबी मुझसे इतना प्यार करती है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सिर्फ मेरे हाथ का बना खाती है। मजाल है जो किसी और के हाथ का बना खा ले। यहाँ तक कि भाई साहब अपने खुद के हाथों का बना नहीं खाती। हाँ सुनो, आज ना तुम पागल का रोल करना, हम पागल वाली रील बनाएंगे। पागल की एक्टिंग? चलो तो फिर मैं आज पागल का भेष बना लेती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तू आज तो वैसी पगलेट दिख रही है। तुम्हें पता है भारत में 90% महिलाएं अपने पतियों की आदत बदलना चाहती हैं। और तुझे पता है कि 90% आदमी अपनी पत्नियां बदलना चाहते हैं। अच्छा भाभी जी, एक बात बताइए, लोग कहते हैं आप तुतलाती हैं। दूध बोलते थाले, दलते मुत्ते। अब तुम्हें क्या होला है? तो नहीं। यार कितना अच्छा मौसम है, मन खुश हो गया। यार आप भी आओ ना, इतनी अच्छी बारिश हो रही, मजा आ रहा है। तुझे हो रही होगी खुशी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। तुम मर्द लोगों को कभी कोई घर में खुशी मिलती है? हाँ मिलती है, दो ही सूरतों में हमें खुशी मिलती है। अच्छा, कौन कौन सी सूरतें हैं? या तो बीबी नहीं हो या फिर बीबी नहीं हो। हेलो सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। अच्छा सुनाओ। अमावस की काली रात, उस पे चुड़ैल का साया, क्या तल्ला मिला बाबू तूने थाना थाया। ये क्या है? अरे ये क्या कर रही है? देख नहीं रहे, सावन आ गए, भोले बाबा को जल चढ़ा रही हूँ। अरे जब मैं खुद तुझे मिल गया हूँ तो भगवान से क्या मांग रही है? मांग नहीं रही, शिकायत कर रही हूँ। शिकायत? कैसी शिकायत? कि हे भोलेनाथ, क्या मांगा था और क्या नमूना दे दिया है। आ गए आप? हाँ आ गया, खड़ा तो हूँ तेरे सामने। मेरी गोलगप्पे कहाँ है? गोलगप्पे? तूने कब मांगे मुझसे गोलगप्पे? मैंने तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा था, खोलो उसको पहले। अच्छा एक मिनट रुक। सुनो जी, घर आते वक्त गोलगप्पे ले आना। पूरी दुनिया के मैसेज देखते हो, केवल मेरे ही मैसेज नहीं देखते हो। कभी मेरे मैसेज का भी जवाब दे दिया करो। अच्छा एक मिनट रुक। हाँ हेलो, मैं अब घर आ गया हूँ, मैं कल लेके आऊंगा गोलगप्पे, ठीक है? दे दिया जवाब। क्या यार, थोड़ा तेज बोलो ना यार, तुम बहुत धीमे बोलती हो। मेरी आवाज ही ऐसी, मैं ना धीरे धीरे ही बोलती हूँ। अच्छा, सच में, कसम से। कितना मीठा बोलती है यार मेरी होने वाली बीवी। अरे थोड़ा धीमे बोल ले। नहीं मैं बोल सकती धीमी, मेरी ऐसी आवाज है, जो करना कर लो, मैं ऐसी बोलती हूँ। शादी से पहले तो बोलती थी बाबू मेरी आवाज धीमे धीमे निकलती, अब देखो क्या टन 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 आ रही है। अब मैं ऐसी टंटनाऊंगी, जो कुछ करना कर लो। हे भगवान, मैंने आपकी इतनी तपस्या करी है, बस मुझे एक वरदान दे दो, मेरी बीबी को 20 साल छोटा कर दो, वो फिर से नई दिखने लगे। जैसी तेरी इच्छा बच्चा, तथास्तु। हैं? ये तुम्हें क्या हो गया? अरे क्या हो गया? जाओ जाके देखो अपने आप को आईने में। अरे ऐसा क्या हो गया मुझे जो ऐसे मुंह बना रही है? जरा मैं भी तो देखूं आईने में। बच्चा, मैंने तुझे बड़ा कर दिया, अब हो गई ना तेरी बीवी 20 साल तुझसे छोटी, तथास्तु। तू मुझे ही बुढ़ा कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। बस भैया मैं थक गया, चलो इसको रखो वहाँ पे और मेरे लिए चाय बनाओ बढ़िया से। हाँ स्टाइल है भाषा। ये लीजिए चाय। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा सुनो, इसके बाद ना मेरे लिए आज शाम को मटर पनीर और पूरी बना देना मस्त। ठीक है। अबे बड़े नसीब वाले हो। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी यही आदत अच्छी लगती है। कौन सी आदत?
यही कि दुनिया की सारी औरतें हैं ना अपने पति को दबा के रखती हैं, अपने पति से काम कराती हैं, अपनी पति से बहस करती हैं, लेकिन तू मुझसे कभी बहस तक नहीं करती। अरे वो बात नहीं है। अरे बिना दिमाग वाले आदमी से क्या बहस करना। अब चुपचाप चाय पी के कप रख के आओ और ज्यादा गलत फहमी मत पाला करो। ये तो बेइज्जती खराब होगी भाई साहब। अरे यार मान जा यार, जरा जरा सी बात में मुंह फुला लेती है तू। ऐसा है, मैं सब जान गई। तुम मुझसे नाटक करते हो, मेरी परवाह भी नहीं करते, ना मुझसे प्यार करते हो। ऐसे मत बोल यार, तू नहीं जानती मैं तुझे मन ही मन भगवान मानता हूँ, भगवान। अच्छा, कौन सा भगवान? यमराज। अरे यार आजकल के लोग कितने बदतमीज हो गए यार, जरा भी सेंस नहीं है। अरे क्या हुआ, इतना क्यों भड़क रहे हो? ये सेब खा के देखो कैसा है। अच्छा तो है। बताओ, इतना अच्छा सेब नाली में फेंक के चले गए लोग। हाँ। अरे फेंक क्यों दिया, मैं तो साफ करके खिला रहा था। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रहता। मैं भी अपनी मम्मी की बात मान लेती ना, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या कहती थी तुम्हारी माँ? कि इस लड़के से शादी मत कर। क्या मेरी सास मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती थी, मेरे भले के लिए सोचती थी, और मैं उस औरत को कितना भला बुरा कहता था। सॉरी सासू माँ। अरे क्या हो गया आपको? अरे एक स्कूटी वाली ने टक्कर मार दी लड़की ने, पागल सी। अरे अब बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आजकल की ये पापा की परियां स्कूटी चलाती नहीं उड़ाती हैं। अरे तो आपने स्कूटी का नंबर तो देखा होगा। अरे कहाँ देखा है, अचानक टक्कर मारी मुझे। थोड़ा सा याद है मुझे, उसके कर्ली बाल थे लड़की के, और पिंक कलर का उसने सूट पहन रखा था, लाइट ब्लू कलर की चुनरी थी, चुनरी के बॉर्डर में जरी का काम कर रखा था उसने। अच्छा। बड़े बड़े इयररिंग्स पहने थी, आंखों में आईलाइनर लगाए थे, होठों में लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक शेड लगाया हुआ था, और एक हाथ में 8 चूड़ी पहने थी, एक हाथ में 2 कंगन पहने हुए थे। और क्या देखा आपने? और कुछ नहीं यार, गाल में इस तरफ उसके एक तिल था, और यहाँ पे एक टैटू बनवाया हुआ था। टैटू तो मैं बाप का बनाती हूँ। अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे इतनी बड़ी स्कूटी का नंबर नहीं दिखाई दिया तुम्हें, बाकी सब दिखाई दिया। अब मैं तुम्हारा टैटू बनाता। आज फिर पी के आ गए? अरे मैं कहाँ पी के आया हूँ? तो फिर वो टीवी को देखकर क्यों हंस रहे हो? अरे टीवी देख के तो पूरी दुनिया हंसती है। तो ये बंद टीवी देखकर कौन हंसता है? इतनी सी पी। दोस्तों, एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, फिर दोनों की शादी हो गई। और फिर भी दोनों चिड़चिड़े हो गए। हेलो, आपके घर में फ्रिज है? हाँ है। चलता है? हाँ चलता है, क्यों? हाँ तो उसको पकड़ के रखिए, कहीं भाग ना जाए। पता नहीं कौन है। A few moments later. हेलो। हेलो, आपके घर में फ्रिज है? नहीं है। हाँ तो बोले तो थे कि पकड़ के रखिए, नहीं तो भाग जाएगा। अब भाग गया ना? हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे बहन जी, आपने अपने पति को इतनी बुरी तरह काहे धोया है? ये मुझसे कह रहे थे रात में कि संजना डार्लिंग मेरा चश्मा कहाँ है। अरे तो उसमें इतना मारने की क्या बात थी? मेरा नाम संजना नहीं सीता है। अरे बाप रे बाप, ये व्यवस्था, एक घर वाली एक बाहर वाली, वाह भाई साहब। सुनो, तुमने बाहुबली देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अरे देखो, बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी जाके देखता हूँ। बालकनी में कहाँ जा रहे हो? अरे तुमने ही तो बोला बाजू वाली बहुत अच्छी है। हे भगवान, मैंने बाहुबली मूवी की बात की, बाहुबली। तभी मैं सोचूं इतनी मेहरबान क्यों है। चुरा लिया है तुम। ये क्या हो रहा है? चोरी करना गलत बात। जो चोरी करता है ना, बाद में बहुत पछताता है। और शादी से पहले आपने मेरा दिल चुराया, चैन चुराया, उसका क्या? अरे तभी तो कह रहा हूँ, जो चोरी करता है बाद में बहुत पछताता है। अब तो मैं सारे ही पैसे निकाल दूंगी।
सुनो जी, मैंने गरम गरम कटलेट बनाए, ये लो खाओ। इसके लिए तो इतना बड़ा मुंह खुल गया, वैसे मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। अरे सुनो जी, एक लड़का मुझे कॉलेज के टाइम पे छुप छुप के देखा करता था। आज उसने मुझे देखने के 1000 रुपए ले लिए। 1000 रुपए तुझे देखने के? क्यों? अरे कमबख्त तो डॉक्टर बन गया ना। है कैसा जमाना आ गया, कैसे कैसे लालची लोग हैं। हाँ हेलो। अरे यार तुम क्यों नहीं आई यार, कितना सुंदर पार्क है यार, क्या नज़ारे हैं यार, आ जाती मजा आ जाता। अच्छा जी, नजारे देख के मेरी याद आ गई क्या? अरे नहीं, अचानक नागिन दिखी, उसको देख के तुम्हारी याद आई। कैसा जमाना आ गया यार, कैसे कैसे झूठे और बेईमान लोग हैं इस दुनिया में। अरे क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे यार एक बंदा पिछले 3 महीने से मुझसे ये कह के पैसे ले रहा है कि मेरी बीवी अस्पताल में है, मुझे पैसे की जरूरत है। कल जाके देखा तो उसकी बीवी उसी अस्पताल में नर्स है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यार सोच रहा हूँ देश का कितना बुरा हाल हो गया यार। तुमने किया बुरा हाल? नहीं ठीक कर पाओगे? नहीं। तो चुपचाप चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी तो मुझे ही गर्म करना पड़ेगा। बड़े है देश का भला करने वाले। पुरानी कैंची चाकू से जंग हटवा लेंगे, तेज धार करा लेंगे। अरे कहाँ जा रही हो? अरे कैंची में धार लगवाने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा जुबान में लगवाने जा रही हूँ। अरे साला दोस्तों, पटाखा कोर्ट ने बंद करा दिया, साउंड सरकार बंद कराने जा रही है, घी तेल मिठाई डॉक्टर ने मना कर दिया है। अब साला दीपावली के हाजमोला खा के मनाएंगे। सैकड़ों लड़कों के रिश्ते आए थे मेरे लिए, मैं ही बेवकूफ थी तुम्हें पसंद किया। हाँ तो सारी किस्मत वाले थे जो बच गए, मैं फंस गया। सुनो जी, आज से ना मैं बाजार नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? अरे एक लड़का मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। अरे तो तू भी अपना मुंह धोकर दिखा दे, कभी नजर नहीं आएगा। आप हमसे फालतू की बात करते हैं ना, हमको गाली देते हैं ना आप। रुकिए, आज आपके पापा से शिकायत लगाते हैं आपकी। हाँ करिए करिए फोन, आपको भी पता चल जाएगा। ऐसी बात है तो रुकिए अभी करते हैं। ससुरा जी। हाँ हेलो ससुर जी। अरे आपकी बेटी हमको बहुत गालियां देती है। हाँ दामाद जी, अरे जब गाली खाने वाला काम करेंगे तो गाली ही मिलेगा, साली थोड़ी मिल जाएगी। हैं? अरे साला, जब कंपनी डिफेक्टेड है तो प्रोडक्ट कहाँ सही निकलेगा? क्या हुआ, आगे सब? हमने बचपन ऐसी परेशानी में गुजारा है कि कई कई दिन तक तो हमें रोटियां नसीब नहीं होती थी। हाय, आपने इतनी तकलीफ में दिन गुजारे, मुझसे तो सुना ही नहीं जा रहा है। बस वही बर्गर, पिज्जा, समोसा, कई कई दिन तक यही खा खा के गुजारा करते थे। अरे सुनो सुनो। अरे अरे क्या हो गया? अरे देखो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे तो सांस मत लेना। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी जो हम औरतों को शादियों में स्वेटर पहना सके। चलो उठो, किचन में चलो। अरे क्या है? अरे चलो, किचन में चलना है। अरे किचन में क्यों? अरे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, जाके कढ़ाई में बैठ जाओ। कढ़ाई में बैठ जाऊं? अरे डॉक्टर ने बोला है तुम्हें पानी में उबाल कर दवाई देनी है। क्या लिख रही इतनी देर से, दिखा। ये लो। अरे ये तो बिल्कुल साफ है। आप भी तो कहते हैं कि साफ साफ लिखा करो। दोस्तों, जमाना कितना बदल गया है। ब्रदर ब्रो हो गए, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, यहाँ तक कि पति भी हबी हो गए। लेकिन मजाल किसी ने बीवी शब्द से छेड़छाड़ की हो।
पापा बायोलॉजी वाली मैम ने मार दिया। बायोलॉजी वाली मैम? वो तो नई नई आई है अभी, आते ही उद्घाटन करवा लिया। वैसे किया क्या था मेरे बोतल के ढक्कन? कुछ नहीं पापा, मैम ने एक जानवर के पैर दिखाए और बोलने लगी बताओ ये कौन सा जानवर है। तो मैंने बोला मैम ऐसे कैसे कोई जानवर का नाम बता देगा। फिर क्या पापा, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया और बोली क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने भी बोल दिया कि मैम पैर देख के पता लगा लो। ये लो बेड सीट। बेड सीट? अरे ये क्या सुबह सुबह उठा लाए? अरे आज धनतेरस है ना, तो सोने की चीज ली जाती है। अब इससे बड़ी क्या चीज लेगी तू? खूब आराम से सोइयो, डबल बेड की है। सुनो जी, मेरा शिमला जाने का मन कर रहा है, बताओ ना कब चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। तेरा भाई जो 25,000 रुपए ले गया था मुझसे उधार, वो जब दे देगा तब शिमला चलेंगे। अरे हटाओ यार, अगली साल चलेंगे। वैसे भी इस समय बहुत बर्फ गिर रही होगी, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाएगा, कौन जाएगा शिमला विमला? फिर कभी चलेंगे। हाँ नहीं जाना ना शिमला। देखा दोस्तों, भाई की बात आई तो कैसे मना कर रही है। अरे आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं। वो तो तुमने कल भी बनाया था। हाँ तो इसीलिए तो ज्यादा बनाया था कि 2-3 दिन चल सके। दोस्तों आज सुबह पड़ोसन के घर चाय पीने गया था। बेचारी परेशान थी, कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे तो बंद कर दिए हैं, अब मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी। तो मैंने भी कह दिया भाभी जी, कोर्ट ने पटाखे बंद किए हैं, फुलझड़ियां नहीं, और आप तो फुलझड़ी हो। सुनो जी, आज हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसपे आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, लोगों को बड़ा मजा आएगा। हाँ ठीक है, तो हम पता है वीडियो में ये दिखाएंगे कि मैं सब काम कर रहा हूँ घर का, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये शॉट ले लो, मैं यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जमाना तो है नौकर बीवी का। अब देखो हो गया। अरे यार अभी नहीं आया, और आगे तक लगाओ। अरे यार वीडियो बना रहे, इतने में तो हो जाएगा। अरे यार वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन सच में लगना तो चाहिए कि झाड़ू लगा रहे हो। फिर से लगाओ झाड़ू। अब हो गया। अरे ये स्टूल के पास कूड़ा पड़ा है, इसको भी तो हटाओ ना। है तू वीडियो बना रही है कि मुझसे कमरा साफ करवा रही है? तूने मुझसे पूरे कमरे की झाड़ू लगवा ली वीडियो बना के चक्कर में। अरे यार इतना सा रह गया, कर दो ना यार, तुम तो नेचुरल एक्टर हो। ना ना भाई ना ना, तुमने बेवकूफ बना दिया, समझ काम नहीं कर रहा मैं। अर्ज किया है कि जी करता है तुम्हें अपनी पलकों में बिठाऊं। अर्ज किया है कि जी करता है तुम्हें अपनी पलकों में बिठाऊं, लेकिन तुम 72 किलो की हो, ये कैसे भूल जाऊं। सुनो जी, आज मैं दिवाली की सफाई कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर गई। अरे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं यार, मैं भगवान की कृपा से बच गई। अरे यार क्या बच गई। ये क्या हो रहा है? ये अरे ताली ताली, भगवान जी को ताली, भगवान जी को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तू बच गई। मैं सब समझ रही हूँ। दोस्तों इस दिवाली ज्यादा दिए और बल्ब ना जलाएं। जो लोग आपसे जलते हैं उनको घर पर बुलाएं और चारों तरफ उजाला ही उजाला पाएं। अरे वाह, रामायण देख रही हो आज, क्या बात है। हाँ यार रामायण देख रही थी। क्या फायदा है तेरे रामायण देखने का? क्यों? अरे तू चाहे जितनी रामायण देख ले, करनी तो तुझे महाभारत ही है। दोस्तों दिवाली की पार्टी में जब लोग मिलते हैं तो पत्नियां लोग फुलझड़ी और पटाखे जलाती हैं और पति लोग एक दूसरे की फुलझड़ी और पटाखे देख के जलते हैं। आज जानी राजकुमारी जी, दीपावली के खास मौके पर हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं, कबूल करें। क्या है ये, रॉकेट क्यों लाए हो? क्या नौटंकी चल रही है? आज तुम कहती थी ना कि हमें चांद सितारे ले आओ, तो हम तुम्हारे लिए रॉकेट लाए हैं। यहाँ पर आग लगाना और ऐसे पकड़ शू से उड़ जाना, और जितने चांद सितारे चाहिए ले आना। ज्यादा नाटक किया ना तो मैं इसी बांध को उड़ा दूंगी। जानी
उड़ते तो हम वैसे ही रहते हैं, अब हम चलना चाहेंगे तकिया। अरे सुनो, आज डबल प्रमोशन हो गया मेरा दिवाली में। अरे सुनती हो, कितनी बड़ी खुशी की बात है यार। मैं क्या करूँ, तुम्हारा प्रमोशन करवान तो बेचारी रो रही है। अरे डबल सैलरी मिली है मुझे, डबल पैसे। अभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरी अनुपमा रो रही है। अरे यार तुम और तुम्हारी अनुपमा, ठीक है भैया, देखो तुम। रुको, पैसे कहाँ हैं? बैग में दो मुझे। हैं? आप सर पे क्यों खड़े हो? जाओ, मुझे देखने दो। अरे तूने कल अपने दोस्त के सर में बम क्यों फोड़ दिया था? अरे पापा, उसने होली में मुझे रंग डाला था और बोल रहा था बुरा न मानो होली है। हाँ तो मैंने भी उसके सर के ऊपर बम फोड़ दिया और मैंने भी बोल दिया बुरा न मानो दिवाली है। दोस्तों, जब भी आपको अपना घर छोटा लगने लगे ना, तो एक बार पोछा लगा के जरूर देखना, आपको अपना घर बहुत बड़ा दिखने लगेगा। अरे क्या हुआ, ले आई सूट का कपड़ा? अरे बड़ा बदतमीज है वो कपड़े वाला। क्यों, क्या हो गया? अरे वो कह रहा था कि बहन जी आपको सूट का कपड़ा प्लेन में दिखा दूं, तो फिर मैंने बोला जब मैं यहीं बैठी हूँ तो प्लेन और हेलीकॉप्टर में दिखाने की क्या जरूरत है। बदतमीज कहीं का। दोस्तों, बीबी कल से मुझसे बात नहीं कर रही है, रूठी बैठी है और इसको लग रहा है ये मुझे सजा दे रही है। इतनी शांति है, वाह वाह वाह। एक बिगड़े आशिक की शायरी है दोस्तों, कि पूरी बांटेंगे तुम्हारी शादी में भेष रख के वेटर का, कि पूरी बांटेंगे तुम्हारी शादी में भेष रख के वेटर का, और जब तुम डालोगी जयमाला तो तार काट देंगे जनरेटर का। सुनो जी, आपके हिसाब से बीवी कैसी होनी चाहिए? कैसी का क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है लंबी, छोटी, मोटी, गोरी। गूंगी। चल बता, जानकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मम्मी, इंफॉर्मेशन। अच्छा अब बता, पीढ़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्मी जनरेशन, जनरेशन, जनरेशन मम्मी, जनरेशन। अरे पागल हो गया है क्या? एक बात को चार चार बार क्यों सुना रहा है? मम्मी आप भी तो पापा की एक बात पे चार बातें सुनाती हो। सत्यवचन पुत्र। फालतू की बात करता, मारूंगी एक थप्पड़। निकी, तुझे केसरिया वाला गाना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। अच्छा तो फिर सुना। केसरिया तेरा इश्क है पिया, ना 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 ना। ए हेलो, लिरिक्स क्या गाने की? अरे लिरिक्स नहीं है तो क्या हुआ, धुन तो बराबर है ना। ए अपने आप को इतना होशियार मत समझ, 19 की टेबल सुना के दिखा। हाँ आती है, सुनाऊं? चल सुना। 19 1 जा 19, 92 जा 38, 93 जा 57, नानी ना 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 ना, नानी ना 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 ना, नानी ना 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 ना, नानी ना 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 ना। ओ बहन, लिरिक्स कहाँ है? अरे लिरिक्स हो ना हो, धुन तो बराबर है ना। जिज्जी राम राम, का हाल चाल है जिज्जी? हैप्पी दिवाली। तो दीपावली ना हो गई, बिटिया को ब्याह होगा, इतनो काम करने पड़ा, तुमसे का बताई जाए जिज्जी। जिज्जी दशहरा से दीपावली तक ततैया से नाचत रहे, घर का देखो बाहर का देखो, दिया लाओ फुलझड़ी लाओ, कितना काम नहीं लगा जिज्जी। ऊपर से बच्चा छुट्टी में रहे, ऑनलाइन क्लास घर पे करी तो खोपड़ी में नाचत रहे बच्चा। ऊपर से जिज्जी रोज शाम के आकर खोपड़ी खात रहे कि तुम इधर गिफ्ट देन चलो, उधर गिफ्ट देन चलो, कहूँ गुप्ता जी के थे, कहूँ शर्मा जी, कहूँ बगल वाली पड़ोसन। और गिफ्ट की ना पूछो जिज्जी, 2-3 बार तो वही गिफ्ट घूम फिर के हमारे घरे वापस आ गए। ऊपर से जिज्जी जी बच्चन के बम पटाखा चाहे जहाँ छुपा कर रख दे, चाहे जौन कोने में ढूंढ ढाड़ ले, इतना कूड़ा कचड़ा फैला कि दिमाग छगो झाड़ू लगाए जिस साल भर में इतनी झाड़ू नहीं लगा जितनी दीपावली भर में लगा ले, इतना कूड़ा कचड़ा फैला इन पटाखन से। लियो जिज्जी, ये बच्चन के फिर गलन लगे बम पटाखा, अब जा रहे फिर से झाड़ू लगान। ठीक है जिज्जी, अपना ध्यान रखियो, हमारी तरफ से सबके हैप्पी दिवाली बोलियो। सुनो जी, आज अपनी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। हाँ तो चुनाव फिर से होंगे या यही सरकार चलेगी? अरे कुछ
कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। अरे बेकार ही ब्लिंकिट ब्लिंकिट। अरे अब क्या हो गया? कहते हैं 10-12 मिनट में डिलीवरी कर देंगे, फालतू की बातें हैं बस। तूने ऐसा क्या मंगवा लिया जो वो ला नहीं पा रहे? अरे मोहल्ले में भंडारे से 4 पुड़ी मंगवाई थी, साफ मना कर दिया। सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। अरे फिर से पी के आ गए, शर्म करो। अपने पुराने पड़ोसी को देखो, उसकी बीवी ने धीरे धीरे करके उसकी सारी आदतें बदल डाली। कुछ तो सीखो। अच्छा, और अपने नए पड़ोसी को देख, उसने तो अपनी बीवी ही बदल डाली। उससे कुछ सीखो। सुनो जी, हाँ, एक बात बताओ, पूछो। जब जल ही जीवन है तो आदमी जल में डूब के मर क्यों जाता है? सुनो, पिछले महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तुम मिलने क्यों नहीं आई? अरे मैं भूल गई थी, अब अगली बार होगा तो पक्का आऊंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी मम्मी कितनी सुंदर होंगी। हाँ है तो उनकी शादी हो गई है? आप पीते हो चाय? हम पीते हैं चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। सोचा था हर मोड़ पर याद करेंगे तुमको, पर कमबख्त मोड़ आया ही नहीं, सड़क सीधी थी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बिना बात के लड़ाई करके तुझे मिला क्या आखिर? यार एक बात तो है, तूने ये चूरन बनाया बहुत बढ़िया है। इसको खाते ही ना खाना बढ़िया पच जाता है। अच्छा जी, थैंक यू। ले तू भी ले ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। हाँ हाँ, तुझे क्यों चाहिए? तेरा खाना तो मुझसे कलेश करके पच जाता है ना। बात तो सही है। इतिहास गवाह है, किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो फिर सारे रिश्तेदारों की उनसे नहीं बनती। आधी रात को छत में बैठा है, कल तेरा इंग्लिश का पेपर है, तूने पढ़ाई करी कि नहीं करी ढंग से? हाँ पापा, मैंने तो बिल्कुल A to Z इंग्लिश कर ली। अच्छा, आई टेल यू लेटर का मतलब बता। अरे मैं बाद में बताऊंगा। अरे नालायक, इतने पैसे फूके पापा ने तेरे लिए पढ़ाई में, और अब तू बाद में बताएगा? पापा ये क्या है यार? बेटा आई टेल यू लेटर। बहु तो पता हो मैंने अपना बेटा कितनी मुश्किल और तकलीफ झेल के पारो। हाँ मम्मी जी, हमारा क्या, हम तो गूगल से डाउनलोड करे थे, हमारे मम्मी पापा ने। लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना, किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, महालक्ष्मी में भाभी ने कितनी चीजें बनाई है पता है? इतने व्यंजन बनाए, गुजिया, रसगुल्ला, लड्डू, पपड़ियाँ, सेब। हाँ हाँ पता है, महालक्ष्मी व्रत में ही तो सब बनाया जाता है। अच्छा, तो तूने कुछ क्यों नहीं बनाया? अरे आलस भी तो कोई चीज होती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बखान कर रही खुद अपने। अच्छा बहू, एक बात बता, माँ में और सास में क्या फर्क होता है? माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। सुनो, आज मेरा प्यारा भैया आया था, देखो आपके लिए कितनी सुंदर शर्ट लेके आया है। हाँ हाँ ठीक है। अरे पहन के तो देखो। यार ये छोटी नहीं लग रही थोड़ी सी? अरे छोटी नहीं है, पहनो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यार ये छोटी है, देखो। अरे छोटी नहीं है ये। अरे पागल हो क्या, कितनी
कितनी अच्छी फिटिंग की शर्ट आई है, ऐसी लूज लूज फालतू की पहनते रहते हो। यार मैं कह रहा थोड़ी सी टाइट। चुप, एकदम चुप। यार बटन भी नहीं लगा। अरे बटन लगाओ ठीक से, मेरा भाई लाया, उसको बहुत सेंस है। अरे लगाओ अच्छे से। सांस ले लेनी पड़ती है यार। अरे बहुत अच्छी लग रही, मेरा भैया लाया प्यारा वाला। और सुनो, कल यही ऑफिस पहन के जाना है। तेरा भैया जरा देखो अपने इन सपूतों को, आधी रात को ये खाना हो रहा है। नालायक को ये खा रहे हो आधी रात को कचरा, शर्म नहीं आ रही तुमको? चले आते क्लाइमैक्स अभी बाकी। फालतू चीज मत खाया करो, सब्जी रोटी खाओ। देखो तो ये बर्गर। अबे हाँ क्या कर रहे हो? हम तो कुछ भी खा लेंगे, हम तो किसान के बच्चे हैं। हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी भी ठीक हैं, मेरे बगल में ही बैठे हैं। अच्छा, दो जरा उनको। हाँ ठीक है, देती हूँ। हाँ मम्मी अच्छे से दे दिया। सुनो जी, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, कौन से वाले दांत में हो रहा है? ये वाले में। अच्छा, जिससे मेरा खून चूसती है वो वाला? क्यों निकलवाया ही दांत? हाँ, ये नीचे वाला दांत निकलवाया है, बहुत दर्द हो रहा है। नीचे वाला? पर कीड़ा तो तेरे ऊपर वाले दांत में लगा था। अरे बेवकूफ तुम, वो नीचे वाले दांत में तो खड़े होकर ऊपर वाला दांत खाता था। अरे मोरी मैयर में कितना गोर लगा था। हाँ, आधार कार्ड के फोटो देख ले। मायके में भैया और ससुराल में सैया, ये दो इंसान ऐसे हैं जो टोका टाकी के मामले में सास से भी 4 कदम आगे होते हैं। देवर जी, हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं, किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। अरे दोस्तों, पूछना ये था कि जिस प्रकार Amazon और Flipkart में कोई चीज मंगवाओ और वो खराब निकल जाती है तो वापस करके नई चीज मिल जाती है, तो इस प्रकार बाई चांस अगर बीवी खराब निकल जाए तो नई बीवी मिल सकती है क्या? सुनो, तुम्हें पता है हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। अरे पागल, अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है नहीं तो फिर आज क्यों सुनो? बराबर। सुनो, हाँ, तुम मेरी इज्जत किया करो। 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए। ओ, तभी मैं सोचूं तुम्हारा सर क्यों दर्द होता रहता है। सुनो जी, वो डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारी अक्ल दाढ़ निकलवानी पड़ेगी। अरे बेवकूफ है वो डॉक्टर, झूठ बोल रहा है। क्यों? अरे जब तेरे पास अकल ही नहीं है तो अकल दाढ़ कहाँ से आई? मेरा कुछ हो या ना हो, पर मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगी। ये यूज हो गया। हाँ, और इसको क्या? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? देखो तुम्हारे लड़के को 1 घंटे से परेशान कर रहा है। अरे 1.5 घंटा से परेशान हो रही है, लेकिन बर्गर नहीं बन पा रहे इसके। हाँ, तो ये तो विधि का विधान है ना। तुमने किसी के लड़के को सताया, आज तुम्हारा लड़का तुम्हें सता रहा है। लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों। जरा से गम लगा बस पीने लगे बैठ के, बहाना। फूल मांगू ना बाहर मांगू, मैं तो बस रुपया उधार मांगू। चल, मेरे पास नहीं रुपया उधार। अरे दे दो ना यार, 10,000 ऑनलाइन सेल चल रही है। ना ना, मेरे पास नहीं है, तू देती नहीं हो वापस। चल ना। देखो पापा कितनी मस्त स्मार्ट वॉच है। हाँ तो बेटा, अब तो वॉच भी स्मार्ट होने लग गई, तू कब स्मार्ट होगा? लेकिन पापा आप बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल स्मार्टफोन की तरह। अरे पापा, इसमें थैंक यू की कोई बात ही नहीं है। क्या फायदा है इसी स्मार्टनेस का? अबे कहना क्या चाहता है? आप हो चाहे फोन हो, चलते तो दोनों मम्मी के इशारे से ही है ना। और भाभी जी कैसा चल रहा है सब? बस सुबह शाम ताने,
दर्द भरे गाने, बाकी सब ऊपर वाला जाने। देख, मैं तुझे स्कूटी तो दिला रहा हूँ, थैंक यू। हाँ, लेकिन उसकी कुछ जानकारियां हैं, उसके बारे में मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी आप बता दो। हाँ, देख, पहली बात, जब भी स्कूटी चलाओगी तो सीट बेल्ट पहन के चलाओगी, ठीक है? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई बिना सीट बेल्ट के स्कूटी चलाएगा क्या? हाँ। और दूसरी बात, जब भी घर से बाहर निकलना पहले डीजल चेक करना, बिना डीजल के कभी गाड़ी बाहर नहीं निकालना। हाँ, मैं वो हमेशा चेक करवाती रहूंगी। और तीसरी बात, कभी भी तेज स्पीड में बैक गियर नहीं डालना, जब बहुत जरूरत पड़े तभी बैक गियर डालना, ठीक है? हाँ, वो तो मैं जरूरत पड़ने पे ही डालूंगी। हाँ। और सबसे जरूरी बात, संभाल के स्कूटी चलाना, क्योंकि उसमें 2 ही एयर बैग हैं। बस 2 ही? कम से कम 4 तो होने चाहिए। अरे 4 लोग कहाँ बिठाओगी? हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप। चलो मैं अब आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। देखा दोस्तों, कितनी गहरी जानकारी है मैडम को। अब तो मोहल्ला खतरे में नजर आ रहा है भाई। सुनो जी, आज सुबह से ना मेरा दिमाग गूंज रहा है। आप कुछ भी बोलते हो ना, मेरे दिमाग में आपकी बात गूंज रही है। अरे तेरा दिमाग खाली है ना, खाली जगह गूंजती है। अरे भाई क्या पक रहा है? अरे कितनी बार बोला आपके पास मत आया करो। अरे क्या हो जाएगा? अरे तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा, तुरंत आग पकड़ लेगा। सुनो जी, ये आंवला का जूस पिया करो, इससे खून साफ रहता है। यार जैसा खून है वैसा पी लो ना यार, अब इसमें भी तुम्हारे नखरे चालू हो गए हैं। ऐसा चुपचाप पी लो। सुनो जी, आप शादी के पहले कितने वादे किया करते थे? आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोग अपने प्यार के लिए ताजमहल तक बनवा देते, आपने मेरे लिए क्या किया? ताजमहल? अरे जब से हुई है तुझसे शादी, जिंदगी का बंटाधार हो रहा है, ना तू कहीं जा रही ना लोन पास हो रहा है। अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल चलेंगे यार, आज चिल मारेंगे। ऐसा है, अगर आज तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए ना, तो मैं भी अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। अच्छा, अरे यार, लगता है डर गए। हाँ हेलो भाई, यार प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार। सुन, पहले तू एक काम करियो, गाड़ी लेके यहाँ आइयो मेरे पास। तेरी भाभी को पहले उसके माँ के यहाँ छोड़ेंगे, फिर पार्टी करेंगे। अरे क्या बात हो गई, इतनी उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, मेरा तो इंसानियत से विश्वास उठ गया यार। कैसे कैसे लोग हैं यार, झूठे मक्कार, घोर कलयुग आ गया है। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे वो पड़ोसन थी अपनी, बताओ किसी के साथ भाग गई कल। तुम्हें पड़ोसन से क्या लेना देना है? अरे वादा मेरे साथ किया, भाग किसी और के साथ गई। है? तुम्हारी उदासी तो मैं भी दूर करती हूँ। सुनो, पड़ोसन की गायब होने की रिपोर्ट तुमने लिखवाई है? हाँ मैंने लिखवाई है। अरे बीबी उसकी कोई है, तुम्हें क्या पड़ी थी रिपोर्ट लिखवाने की? अरे उसकी खुशी मुझसे नहीं देखी जाती, साला रोज पार्टी करके चढ़ाता है। दोस्तों, वो औरतें तो कोई और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए। हमारी तो कब्र सीमेंट से पक्की करवाई जाएंगी, ताकि दोबारा से बाहर ना निकल के आ जाएं। सुनो जी, करवा चौथ आ रहा, मेरे लिए एक सोने की अंगूठी बनवा दो ना। ठीक है यार, बनवा दूंगा। और सुनो, मेरे लिए एक ना लंबा सा मंगलसूत्र भी बनवा दो। ठीक है, बनवा दूंगा मंगलसूत्र। और मेरी कलाइयाँ भी सूनी पड़ी, मुझे सोने के कंगन भी दिला दो। अच्छा ठीक है, मैं आज रेट पता करता हूँ। सोने का? सोने का नहीं, मेरी किडनी का। कितने में बिकेगी? दोस्तों, सास तो आखिर सास होती है, लेकिन इन पतियों को भी छोटी मोटी सास घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इनके ताने और सवाल जवाब कम नहीं होते। कहाँ जा रही, क्यों जा रही, कब जाओगी, कब आओगी। अरे सुनो, लंच में क्या बना रही हो? नाश्ता तो बहुत बकवास था यार आज का। देखा? अरे हाँ हाँ भाई, बिल्कुल चलेंगे यार, आज चिल मारेंगे। ऐसा है, अगर आज तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए ना, तो मैं भी अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। सोच लो तुम्हें क्या करना है। अच्छा, अरे यार, लगता है डर गए। हाँ हेलो भाई, यार प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यार।
सुन, पहले तू एक काम करियो, गाड़ी लेके यहाँ आइयो मेरे पास। तेरी भाभी को पहले उसके माँ के यहाँ छोड़ेंगे, फिर पार्टी करेंगे। हैं? सुनो जी, वो बगल वाली चाची की ना बहुत तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, क्या हो गया उनको? अरे वो कह रही थी कि तुम्हारे छत में 2 बजे रात की एक चुड़ैल घूम रही थी, बहुत डरी हुई है वो। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला बिना मेकअप के छत पे मत घूमा कर रात को, किसी दिन कोई टैब बोल जाएगा। है? अब मैं तुम्हारी तबीयत खराब करती हूँ। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पति अपनी पत्नी को महंगे महंगे गिफ्ट देकर ही खुशी दे। कभी कभी बर्तन मांज के भी खुशी दी जा सकती है। मैं नहीं, चलो बर्तन पड़े धोने के लिए। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, आप मुझसे फालतू की बातें करते रहते हो। आपके लिए मेरे दिल में इतनी सी भी जगह नहीं बची अब। हाँ तो दिमाग में तो बची होगी, वो तो पूरा खाली पड़ा है। हैं? बस यही तो है तुम्हारे पास फालतू की बातें। यार मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ कहानी सुनाओ ढंग की। बेटा मुझे नहीं आती कहानी वहानी। अरे मम्मी कम से कम एक कहानी तो सुना दो। अरे बेटा सच में मुझे नहीं आती, लेकिन तेरे पापा आज लेट आ रहे हैं ना, तो आते ही बनाएंगे 50 कहानियां लेट आने की, उनसे सुन लियो। अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया। अरे आज पता है क्या हुआ? देखा? क्या हुआ? आप सुन ले कहानी अच्छे से। सुनो जी, आज मैं पूरे 2 घंटे मार्केट घूमी, तब जाके मैं स्पेशल रुमाल आई हूँ आपके लिए। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस रुमाल में? अरे इसके साथ ये सूट फ्री मिला, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। है? रुमाल के साथ सूट फ्री? चूना लगा दिया। कितने का लाई हो वैसे ये रुमाल? सिर्फ 2200 रुपए में। तुम्हारे अंदर तो बहुत दिमाग है यार। देखा मैं कितनी समझदार हूँ।